अभी यूट्यूब में वीडियो डालते हैं क्योंकि सब कुछ खींच लिए। किसी को पता है नहीं कैसे खींचने होते हैं। जी सर। मार्केट पी में घुस रहा है। मोटा मोटा ये टारगेट है। फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है। यहाँ से इतनी सी रिस्क टू रिवॉर्ड, इसके बदले में 1:1 यहाँ अचीव हो जाता है। फिर और नीचे गिरता है तो 2 अचीव होता है। 1:45 तक की टारगेट। अरे बाप रे, मैंने 21 पे पुट बाई किया था, 28 हो गई। 29। चलो काट देते, ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। 22,550 की पुट उसने ही 380 रुपया प्रॉफिट देके गया। और बोलिए, समझ में आ रहा है इससे? सर बहुत तगड़ा समझ में आ रहा है। सुबह जब आपने ड्राइंग बताई तो मैंने फिर निफ्टी की एक ड्राइंग बनाकर, ऐसी एक ड्राइंग बनाकर स्क्रीनशॉट लेकर भाई को भेजा था, सेल लिखकर ऊपर हम्म। टॉप से। अच्छा। हमारे भाई ने फिर निफ्टी में पैसा कमा लिया, सेल मारकर, पुट मारकर टॉप से। चलिए बढ़िया। कम हम्म। से कम नॉलेज आपका नहीं, किसी और का ही सही, काम तो आया। हाँ सर। और बहुत बढ़िया एनालिसिस हमने बना के भेजी थी सर। हम्म। तो उनको सुबह जब आपने बताया था, ड्राइंग बताई थी, तो ड्राइंग से हमने फिर निफ्टी पे लेवल प्लॉट किए थे हम्म। कि हमने कहा था चलो अपने सर, लेवल से देखते ट्राई मारते हैं। देखते हैं कि हम सही है कि नहीं। ये सर देखिए, हाँ। 3 स्क्रीनशॉट उनको हमने भेजे थे, हम्म। और ये मैंने आपको भेजा सर। देखिए मैंने कब बोला था, मतलब से लिख कर भेज दिया था पहले ही। गिर रही है। हाँ। इनकी दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ से इसका मतलब है अब तक ये 21,706 के नीचे ट्रेड मार रही है। जी जी। 21,700 मैंने जी। उसी वक्त सेल लिख कर बोल दिया था, सेल बोल दिया था अपने का, यहाँ से सेल आप पकड़ सकते हैं, आप पुट पकड़ लीजिए अगर पकड़ना है तो। हाँ। मार्केट नीचे ही जाएगी अभी फिलहाल, क्योंकि सर ड्राइंग पे भरोसा है। हम बताया ना, हमारा साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। हम जो चीज समझ में आ गई, हम्म। मेथड समझ में आ गया, फिर उस हम्म। पर भरोसा करते हैं। तो है, फिर तो है। हम खुद इसलिए नहीं मारते हैं क्योंकि अभी हमारे पास हमको सीखना है, तो हम ट्रेड नहीं मारते। फिलहाल दूसरे तो लोग ट्रेड इसने मारे। तो सिग्नल वैसे भी सिग्नल दे, इसने तो इधर पहला चीज रिवर्स मारा, लो लगाया, लोअर हाई लगाया, फिर रिवर्स मारा, तो इसने तो काफी सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए कि मैं जाने वाला हूँ नीचे। उसने तो वैसा कुछ भी नहीं दिया। या हमें तो वैसा कोई इशारा भी नहीं दिया, ना रिवर्स की भी। फिर निफ्टी में सर खाली ड्राइंग, एक तो 12:15 वो जो आपका एक मेथड है बीच वाला, मिडिल लाइन वाला, हम्म। वो मेथड कंप्लीट हो रहा था। दूसरी चीज ये है कि जो ड्राइंग है उसके पूरी रिस्पेक्ट करती हुई ट्रेंड लाइन पूरी ऊपर तक जा रही थी। हम्म। प्लस वहां पर एक मूविंग एवरेज भी था हमारा, और वो मूविंग एवरेज काफी नीचे था, 9 मूविंग एवरेज। तो वो हमको समझ में आ गया कि ये मारेगी तो नीचे ही, मूविंग एवरेज को एक बार टच करेगी, अगर तोड़ देगी तो 20 तक की चली जाएगी। तो वो हमारा अभी जो मूविंग ड्राइंग एवरेज। है, इस ड्राइंग के हिसाब से क्रॉस पॉइंट ये है, तो मैं क्रॉस पॉइंट देख के बोल रहा था कि 21,700 के नीचे ही होगा। क्योंकि ये इसको तोड़ेगा सीधा ये, और यहाँ से ये इसकी जगह भी बनती है, चैनल भी बनता है। तो ये इस तरीके से एक दो स्विंग लेके घुमा के ये इधर तक आने की कोशिश करेगा, 21,665 कुछ ऐसा। जी जी। नहीं, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है ना सर। अच्छा। हमारे हमारे भाई साहब हैं, वो एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करते हैं खाली, और हम्म। ट्रेड नहीं आती उनको। हम्म। वो नुकसान ही करते हैं, अच्छा। बाद में नुकसान ही में रहते हैं। हम्म। ना उनको सीखने का शौक है, ना उनको वो ट्रेड करते रहते हैं। हम खैर ठीक है, कोई बात नहीं, करिए आप जो करना है। हम्म।
हमने कहा हम तो सीख कर काम करते हैं, हम सीखी के काम करेंगे, जब भी करेंगे तो आपको करना अभी करिए। देखिए भयंकर गिरने वाला हूँ। दिल खुश हो रही है। अब देखना ये है कि डेली टाइम फ्रेम में सिंपल रिवर्स मारता है या कॉम्प्लिकेटेड। सिंपल मारता है तो अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड मारे तो डबल अच्छा। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स एकदम क्रिटिकल केसेस में करवाया जाता है। सिंपल रिवर्स अकॉर्डिंग टेक्निकल होता है, और कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स जो होता है वो अकॉर्डिंग सिचुएशन बेस होती है कि बहुत खराब हालत आने वाले हैं, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स करवा दो। मतलब नॉर्मल डिलीवरी होती है वो सिंपल रिवर्स। अब जब सीजर होएगा ना वो नॉर्मल नहीं है, वो जी सर, कॉम्प्लिकेटेड केस है। बिल्कुल सही है सर, वैसा ही है। फिलहाल यहाँ कहीं से देखेंगे, जब तक डेली टाइम फ्रेम में रिवर्स कंफर्म नहीं होता है ना, तभी इधर कहीं से बाइंग सोचेंगे। क्योंकि इसने यहाँ से एक सेलिंग साइकोलॉजी, इधर से सेलिंग साइकोलॉजी लगा के यहाँ तक लेके आएगा, तो यहाँ से बाइंग साइकोलॉजी बन सकता है। यहाँ से ऐसे करके बाइंग साइकोलॉजी बन सकता है। आपके भाई को बोल दीजिएगा प्रॉफिट बुक कर लेना, नहीं तो हाथ में आया हुआ प्रॉफिट फिर से उल्टा जाएगी। वो करे ना करे उनकी मर्जी, वही अच्छा। बात है ना। कहने का मतलब ये कि आदमी किसको कितना बताएगा। आदमी को और बता ज्यादा दिया बस। बोलेंगे तो आपके पीछे जान धोखे पड़ जाएगा। हाथ धोके नहीं हाँ, पड़ेगा, जान धोके पड़ जाएगा कि बताओ 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 बताओ। वही कह रहे हैं ना। कौन सा ले लूं क्या कर लूं। फोन करके आपको परेशान सबसे ज्यादा करेगा, जी कमाएगा जी, वो, तो परेशानी आप झेलो। वो नहीं करता हूँ, बता दिया एक बार, अपना जो करना है करे। खुशी ये है कि चीजें समझ में आती हैं हमारे, अगर हमारी समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है। आज नहीं कल पैसा कमाएंगे ही, इसी मेथड से पैसा कमाएंगे। समझ में क्यों नहीं आएगा, समझ में हर एक चीज आएगा। डेली टाइम फ्रेम भी समझ जाएंगे, टॉप भी समझ जाएंगे, बॉटम भी, इंट्राडे में घुसेंगे तब भी समझ में आ जाएगी। वही बात है सर ना, मिट्टी सारी छुएंगे चीज। सोना हो जाएगा, जिसको छुएंगे वही सोना होएगा। जी, अरे हाँ सर, बहुत परेशान हुए हैं हम ये सब चीजों में। लॉस तो हमारा ठीक ठाक ही हुआ, मगर ये है कि अब लॉस करके हार मान जाना ये अच्छी बात नहीं है। लॉस करके वो चीज वापस लाना है हमको, सब कुछ वापस लाना है। लाएंगे तो लाएंगे। लर्निंग के साथ ये पेशेंस का भी गेम और वो है। वीडियो में दिमाग देख में रहा था सर, कोई तपस डर वर करके बैठा बंदा रहता है। है ना दिमाग में, नहीं थोड़ा नहीं, सा। वो हाँ कल बोलिए। वीडियो में देख रहा था, वो तपस करके, कोई आपके एक स्टूडेंट है तपस करके, जिन्होंने हम्म। अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। हम्म। 52,000 रुपए तकरीबन एक प्रॉफिट बुक किया है उन्होंने, बता रहे थे वो। हम्म। वो हमको अच्छा लगा, हमने कहा ये तो सही है। 5,000 लगा के 52,000 का प्रॉफिट अच्छे ट्रेडर नहीं कमा पाते हैं सर। आदमी इंट्राडे में सुबह शाम करता रहता है, सुबह से लेकर शाम तक की स्क्रीन के सामने बैठता है, और उसके बाद हफ्ते भर के बाद पीएनएल उसका 2-3 हजार रुपया प्लस या 2-3 हजार रुपये माइनस ही में रहेगा। उसके बाद महीने में मालूम नहीं 20,000 का फायदा रहेगा या 20,000 माइनस रहेगा, कुछ पता नहीं होता। आदमी एक ट्रेड कर ले हफ्ते में और 50,000 रुपये का प्रॉफिट निकाल ले, वो ज्यादा बेहतर है ना सर।
आने वाला टाइम पे सेम टू सेम कंडीशन फिर से बनेगा। तापस जी को तो उस दिन बोल रहे थे कि रुक जाओ, फिर से बनेगी। फिर से करेंगे। जी सर। जी सर। उसका ऋषिनियन नाम है, गोवा से है। उनको एक दिन ट्रेड करवाए थे। वो उस समय भी टॉप मार के रिवर्स मार रही थी। उनको बोले ऋषि जी, एक लॉट उठा के बैठ जाओ चुपचाप। काफी दिनों से मेरे को फॉलो करके फिर ज्वाइन किया, तो मोटा मोटा 30 लॉट उठा के बैठ गया। अगला दिन फिर मेरे को बोला, पिंटू जी मैंने आपको बोला नहीं, शायद आप डांटो, तो मैंने 30 लॉट उठा लिए। अच्छा। मेरे को बस एक ही बोला कि टेस्ट करके देखो। तो 30 उठा लिए तो 2,65,000 की प्रॉफिट बना लिया एक ही ट्रेड में। वो भी रातों रात। मैंने सिर्फ बोला कि लिए लेके इसको छोड़ दो, जी। कैरी फॉरवर्ड। और 30 लॉट उठा के फिर कैरी फॉरवर्ड मार दिया। अगला दिन 2,65,000। मेरे को 25 फीस दिए। 2.5 लाख ले लिए। सर फीस क्या चीज है? फीस सर तो अब अभी जितना वो ले चीज रहे हैं नहीं है। कुछ नहीं है। अगर आप मेरे को कल पेमेंट दिए और आज आपकी प्रॉफिट उतना हो गई, फिर आपको क्या फीस लगेगा? का तो कुछ नहीं है। फीस फीस तो ठीक है। वो तो एक गुरु दक्षिणा है, और उससे क्या होता है? अभी मार्केट की बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, जैसे ड्राइंग करके दिखा रहे हैं ना कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं। वो टॉप मारेगा, वहां से घूम के नीचे भी जाएगी, कौन से लेवल पे वो डायरेक्ट आ जाएगा, एकदम फटाक से बिना रोक टोक के आ जाएगी। और वो करने से पहले ये रिवर्स मारेगा। अब सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड कोई एक रिवर्स हो जाए तो उसके बाद वो चीज करना है। अभी वो चीज भी नहीं हो रही है कि ये ना तो सिंपल रिवर्स मार रही है ना कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स मार रहा है। ये कोई रिवर्स विवर्स कुछ भी नहीं मार रहा है, बल्कि इंट्राडे के अंदर में उल्लू बनाने की गेम चल रही है। एक बार ऊपर उठा रही है, नीचे पटक रही है, फिर उठा रही है, नीचे पटक रही है। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड लोगों को दिख रही है। अब डाउन ट्रेंड देख के जो भी घुसेगी इस पॉइंट पे डाउन है नहीं, इस पॉइंट से रिट्रेस मारेगा। अगर एक पॉजिटिव स्विंग रखेगा तो उसके बाद इधर तो भगाएगा ऊपर, लेकिन दिखाएगा नीचे। मैंने इस कैंडल में एंट्री किया था 20 रुपया वाला। ये 550 की पुट। वो 28-30 हो गई, मैं भाग गया। अब इस कैंडल में कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कर देने हैं। सुबह से देखिए इस कैंडल में बीटीएसटी में प्रॉफिट निकाल ली, इधर से बीटीएसटी प्रॉफिट, इधर में सी वाई उसकी प्रॉफिट। फिर यहाँ से स्विंग देखने के लिए थोड़ा सा वेट किए। फिर रिवर्स मारा तो इधर एंट्री मारा, इधर एग्जिट। नेट में कितने सौदा मार रहा हूँ? हालांकि आपको 3 सौदा, ओपनिंग पे 1, 12:15 पे 2, 3:15 पे 3, बस 3 ट्रेड ही माने। अगर इतने समय के अंदर सक्सेसफुल ट्रेड हो गई तो ओवर ट्रेडिंग मत करिए। नहीं तो इतनी सी चीज ऑब्जर्वेशन करने के बाद इधर से एंट्री मारिए, फिर उसमें जी जी। सक्सेस हो गई तो नो ट्रेड। और ये जी। यहाँ पे तो बीटीएसटी एसटीवीटी वाला चीज है। अब देखिए गेम कैसे खेल रहा है। यहाँ से एक स्विंग लिया, फिर स्विंग लिया, स्विंग हाई, स्विंग लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब ये यहाँ पे देखते। लेवल फाड़ेगा तो अगला लेवल तक जाएगा, नहीं तो एक स्विंग बना लेगा। स्विंग बना के या तो नीचे होएगी, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट मारेगा तो ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ से जो भी लोग सेल अटेंड किए, यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक। जी। अदरवाइज स्टॉप लॉस रेड कैंडल की हाई 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 पे स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं।
महेश जी नहीं है क्या? महेश जी नहीं है। बाद में बोलेंगे पिंटू जी मेरा लॉस हो रहा है। लाइव मार्केट में बैठ के वो नहीं करेंगे। रेंज बहुत नैरो बना के ही रखा है। जी फर्स्ट सर। फर्स्ट रेंज इतनी सी नैरो रेंज बना के उसमें ट्रेड किया, अब दूसरा रेंज ये भी नैरो रेंज। कहाँ तक आया? यहाँ तक आया। 22,900 की कॉल, 9 रुपया 10 पैसे पे मिल रहा है, एक लॉट उठा लिया। 22,550 की पुट 21 चल रही है। लो पॉइंट है तो रेड रिवर्स मारेगा। लो पॉइंट है तो रेड को रिवर्स मारेगा। रेड रिवर्स मारेगा, देन स्विंग बनाएगा, देन भागेगा। अब देखते क्या करता क्या है। रिवर्स मार नहीं रहा है, खुद की ही शेडो बना रही है। ग्रीन रिवर्स हो जाएगा तो फिर नीचे, इसी अगर यही रेड बन गई तो नीचे। मार्केट ज्यादातर साइड तो नीचे का ले रहा है। एक बात तो सर कंफर्म है, कोई किसी को ट्रेड करा नहीं सकता है सर। ना, ये हमने अपनी जिंदगी में सीखा। इम्पॉसिबल। ना ट्रेडिंग कोई किसी को करा सकता है ना सिखा सकता है। वही कह रहे हैं। ट्रेडिंग का मेथड समझा सकता है आदमी, और आदमी को खुद ही ट्रेड करना है और खुद ही से समझना है। कोई किसी को ट्रेड नहीं करा सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सिनेरियो बनते बिगड़ते रहते हैं। और वो सिनेरियो सिर्फ ट्रेडर खुद समझ सकता है, जिसको पता होगा मेथड। आपने बोल दिया किसी को पुट ले लीजिए, अब वो आदमी पुट लेके बैठ जाएगा, और उसको पता ही नहीं है कब निकलना है। हम्म। अब मालूम नहीं उसने कौन सी स्ट्राइक प्राइस उठा ली है, ओटीएम उठा ली है करंट एक्सपायरी में, तो वो लॉस खा जाएगा सर। हम्म। मार्केट चाहे जितनी गिरी जाएगी तब भी वो लॉस खा जाएगा, क्योंकि एक स्पाइक आएगी, वो स्पाइक में बेचेगा नहीं वो। अभी मैंने जैसे सी लिया, मैं यहाँ तक सी को ही रखूंगा, क्योंकि मार्केट एक बार डाउन, रिट्रेस डाउन। अभी ये कर क्या रहा है? और डाउन। अगर और डाउन होगा तो इसकी रिवर्स करना पड़ेगा, तो तब जाके ये लेवल फाड़ेगा, अगला यहाँ तक जाएगा। लेकिन फिर भी चांस है कि वो और ऊपर जाने की, टाइम है उसके पास। अब ये सारे चीज आप किसी को समझा नहीं सकते ना, कि जब लेकिन प्राइस स्ट्रेस प्राइस के साथ प्राइस खुद बदल जाएगा, आपको बदलने होंगे। अब कोई यहाँ मार्केट पे सी लेके रखा है, और प्राइस बदल गई, उसने काटा नहीं। फिर प्राइस उसको दोबारा मौका दिया कि काटो, वो नहीं काटा तो प्राइस इधर। अब इधर से अगर सी लिया तो प्रॉफिट दिया, नहीं काटा तो उल्टा हो गई। फिर मौका दिया काटो, नहीं काटा तो लो अब बैम्बू खाओ। और फिर इसके अंदर में ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, मार्केट की राइट डायरेक्शन समझने है। अब कल ग्रीन थी, आज ग्रीन नहीं है, आज रेड है, कल कुछ और हो जाएगी। और प्राइस तो हमेशा बदल बदल के कुछ ना कुछ होता रहेगा। अब वहां पे बदलाव होना जरूरी है। और किसी को आप मेरे फिक्स मेथड नहीं दे पाएंगे कि ये मेथड फिक्स जी, है। मेरे हिसाब से शेडो भी मार ही दिया है नीचे, वो तो लग रहा है। शेडो मार दिया, 22,675 शेडो मार दिया। अब ये ऊपर क्लोज कर देगा
720 के ऊपर क्लोजिंग देंगे बाद में ले जाकर। अभी तो स्कैंडल की शेडो निकल के आया है। अब इन दोनों लेवल के बीच में ट्रेड हो रही है। हाँ या सर, तो वही हो रहा है। ब्रेकआउट मारेगा तो ऊपर, ब्रेकडाउन मारेगा तो नीचे। बिल्कुल सर। किरे खोल। रुकिए थोड़ा सा आते। हाँ सर।
हेलो, लाइन में है कि नहीं? जी सर। तो क्या कर रहा है, ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन? नहीं, दोनों के बीच में ही है। साइडवेज में है सर। बाहर अच्छा खासा गर्मी है। यहाँ तो सर 45 डिग्री है। हमारे यहाँ 31। ये नीचे दिखा रहा है 31 है। थर्टी वन घर के अंदर 4 डिग्री माइनस कर दीजिए, 3-4 डिग्री। सर के ऊपर पंखा चल रही है, लेकिन पंखे में दम नहीं है। थोड़ा सा धूल मिट्टी पड़ा हुआ है, सफाई करना है पंखे को। और मेरा बीपी थोड़ा हाई रहता है। गर्म खून वाला आदमी, समझते हो? बेटा बीबी सर्दी में सब चिपक के रहते हैं, क्योंकि ब्लड की टेम्परेचर हॉट रहती है। किसी को पकड़ेंगे तो उसको लगेगा कि मेरे को बुखार है। दार्जिलिंग सिलीगुड़ी में तो उतना टेम्परेचर नहीं भागती है, 40 के ऊपर तो जगह भी जाती है। नहीं, गर्मी के सीजन में पड़ता है। एक ही दिन लग जाएंगे मम्मी ठंडा। अभी मार्केट के पास दो दो स्टॉप लॉसेस है। स्टॉप लॉस 1 ये है, स्टॉप लॉस 2 ये है। दो दो स्टॉप लॉसेस है। वो 3:15 बजे तक उसको फाड़ देगा। देखते हैं। 22,900 तक की तो कॉल टारगेट में ही है। सुबह में लो यहाँ पे लगा के रखा था, उसके नीचे बस इतनी सी लो मारी। और इसकी अगर रिवर्स हो गई तो अगर इसको काटेगा तो सीधा इधर 22,810। वन 145 तक समझ में आ जाएगा। सर्किल को रखे कि उड़ाए? मैंने तो ड्रॉ कर ली थी सर। आपने ड्रॉ कर लिया? उड़ा ही देते।
मजे की चीज देखिए, ये क्रॉस पॉइंट से एक स्टेप डाउन यहाँ इस लेवल पे, हम्म। और इस क्रॉस पॉइंट से एक स्टेप अप यहाँ इस लेवल पे। इतनी सी के अंदर में आज की ट्रेडिंग। एक्चुअली उसका क्या ये इंटेंशन है कि जो कल होल्ड किया उसका पूरा गला देने का, फिर फ्राइडे के दिन भागेगा। फ्राइडे कैसे भागेगा, छुट्टी है। नहीं, 12 तारीख को छुट्टी नहीं है सर। देखिए। 10 तारीख छुट्टी है, गुरुवार छुट्टी है। हाँ, गुरुवार छुट्टी है लेकिन फ्राइडे को छुट्टी नहीं है। 10, 10 के बाद 11। हाँ, 11 छुट्टी है, 12 है, 12 लिखा हुआ है, ओपन है। हाँ यहाँ तो दिख रही है 12। फ्राइडे के दिन भगा दे। 10, यहाँ तो 10 भी दिख रही है। हम्म, कल है, परसों नहीं है। अच्छा फ्राइडे। ओ सर, गलाने के लिए वो डाउन आया है। अगर आने का रहता ना तो प्रीवियस कैंडल का भी क्लोज जहाँ किया उसको भी फाड़ देता। मेरे को लगता है ये 75% बॉटम टू, ये बॉटम टू मतलब ओनली बेरिश हो रहा है। अभी भी कुछ भी लगना नहीं है, जो होगा वो दिखेगा। लगने पे काम मत करिए, दिखने पे काम करिए। नहीं, साइकिल हटाने से मजा नहीं आता। साइकिल हटाने से साइकोलॉजी खराब हो जाती है। साइकिल रहेगा तो अच्छा लगेगा, तब खाली खाली लगता है। अब अपना धरती दिख रही है। अधूरा है। अब धरती दिख रही है, पहाड़ से पानी पिघल के नदी में बह रही है, वो भी दिख रही है। जब भाप बन के आसमान में उड़ेगी वो भी दिखेगा। धरती में कब सीजन चेंज हो रही है, कौन सी सीजन बह रही है, दिखता है। WD ज्ञान। अब WD कैन कहाँ से घुस गया। इसलिए कहना है कि और ये मतलब गर्मी आया तो अनाज का कमी आएगा, सो ये विंटर रहेगा तो अनाज की भरपाई रहेगा। अब उसके अनुसार वो ट्रेंड मारता है। वो तो पागल है। प्रीवियस वाला सिस्टम अभी है नहीं ना, टेक्नोलॉजी हाई हो गई। हाँ, वो टेक्नोलॉजी अब है। उस समय पंप कुछ था कि नहीं था क्या बता, अब तो है। वो एक गर्मी को लेकर मारता था और एक फ्लड को लेकर मारता था। उस समय जिस तो दिन आर्टिफिशियल क्लाउड्स तैयार करने की या बारिश करवाने की सिस्टम भी नहीं था, अब तो है। अभी हाँ, दुबई में टेक्नोलॉजी होते काफी हैं। एडवांस हो गई। दुबई में होते हैं। WD ज्ञान की तो एक दो वीडियो मैंने देखा, जब मेरे को लोग बोलते क्या ये WD ज्ञान की मेथड है। अब मैं सोच रहा था ये कैन है कौन। WD ज्ञान। फिर वीडियो देखे दो तीन। अब जिसकी वीडियो देखा वो बोल रहा है कि WD ज्ञान ऐसे सर्कल बनाते हैं, ये सूरज है, ये सूरज है, धरती सूरज की चक्कर काटती है। सब कुछ सही है, और ऐसे करके चक्कर काटती है। अब क्या पता ऐसे करके चक्कर मारता है, क्या पता इधर से इस ओर चक्कर मारता है, मुझे तो वो भी नहीं पता कि धरती इस ओर चक्कर मारी कि इस ओर चक्कर मारी है। जिस ओर भी चक्कर मारे। घूम के तो दिन रात होने ही है। अब बोला है कि नहीं यहाँ से ये डिग्री प्लॉट होती है।
हाँ, डिग्री क्यों नहीं प्लॉट होएगा? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। अब धरती इसकी चारों ओर घूमता है तो 360 डिग्री क्या, सब कुछ डिग्री मेंटेन हो सकती है। लेकिन प्राइस कभी इसके जैसा तो रिएक्ट करता ही नहीं। प्राइस इसके जैसा रिएक्ट नहीं करता है। इधर सूरज किधर है पता नहीं, धरती कौन है वो पता नहीं तो कौन किसकी चक्कर मारेगी? और ये पीछे इधर कभी जाने वाला है नहीं। ये आगे बढ़ने वाला है या तो ऐसे करके ऊपर, या फिर यहाँ से नीचे। तो पीछे ये डिग्री देखने की क्या फायदा क्या है? इसकी तो कोई बेनिफिट है नहीं। तो धरती पीछे जा सकती है, या फिर धरती घूमेगी तो फिर से राउंड शेप में आ जाएगी। लेकिन ये प्राइस धरती तो है नहीं जो घूम के इसकी ओर चक्कर मार के वापस इधर आएगी, वो होने वाला है नहीं। चक्कर जो चलेगी वो आगे की चलेगी। या तो इस मेथड या फिर इस मेथड से ये हमेशा आगे ही बढ़ेगा। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो पीछे देखने की कोई जुगाड़ करने की कोशिश करना भी बेकार है, क्योंकि ये ऊपर से ऐसे नीचे हो जाएगी और नीचे से ये ऊपर हो जाएगी। तो उसी को समझो कि ये कर क्या रहा है। अब पीछे से देखेंगे तो ये कर क्या रहा है, ये यहाँ से ये कर रही है, मतलब नीचे घुस रही है नीचे घुस रही है, ये इसकी स्विंग से बन रही है, ट्रेड बन रही है, नीचे घुस रही है। तो इसको समझने के लिए सूरज, चांद, धरती बेकार में क्यों घुसा रहे हो? और वो जो डब्ल्यू ज्ञान की चेला था कि क्या था, खुद को डब्ल्यू ज्ञान की फॉलोअर समझ रहा है, वो ये असल में बुड़बक है वीडियो में सूरज, धरती, चांद क्या क्या घुसवा दिए। सिंपल से देखिए ना, रिवर्स मारी है, फर्स्ट रिवर्स इधर मारा, सेकेंड रिवर्स इधर मारा, अब भी रिवर्स मार रही है। इसकी स्विंग्स आराम से समझ आ रही है कि स्विंग्स मार के घुस रही है। पी ले लो और बैठे रहो। और ये वाला चीज टारगेट पॉइंट में है 650। और उसके आउट ऑफ द उठाना है तो 550, 550, 500, उससे ज्यादा नहीं। इंट्राडे स्कैल्पिंग के अंदर बस इतने के अंदर जो मूवमेंट आना है खाओ और भाग जाओ। अब इस पॉइंट पे अगर ये ऐसा यू टर्न रखेगा तो मैं बाई करके एक पोजीशन कैरी करके जाऊंगा। फिलहाल तो यहाँ से ये यू टर्न हुई, अब इधर से ये वाला यू टर्न होएगी तो मैं सी कैरी करके जाऊंगा। और इसके भी ऊपर मार्केट होगा। तो मार्केट की जो स्विंग्स है वो कैसे बनेगी? ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इस पॉइंट पे बाई, इस पॉइंट पे सेल। अब ये जो चीज दिखा रहे हैं वेव्स दिखा रहे हैं, लेकिन लोग इसको क्या बोलेंगे? इलियड वेव ड्राइंग डालो तो डब्ल्यू डी ज्ञान, वेव दिखाओ तो इलियड वेव हम लोग कुछ भी है नहीं, समझे क्या? ड्राइंग गैप कर दीजिए। इंडिकेटर किसने बनाया? इलियट वेब ने या डब्ल्यू डी ज्ञान ने? किसी ने नहीं 15 मिनट में रह के डेली कैंडल देख 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 पाएंगे? ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसकी है, इलियट की या डब्ल्यू डी ज्ञान की?
मैंने कहा सर वो क्या? मुझे थोड़ा सा गोल्ड में लेवल निकालना बता दीजिए सर। गोल्ड में मुझे लेवल निकालना समझ नहीं आ रहा है उसमें। कौन सा वाला, फॉरेक्स या क्रूड? क्या एमसीएक्स? जी सर। फॉरेक्स वाला या एमसीएक्स वाला? नहीं नहीं, M6 वाला नहीं सर, ये फॉरेक्स वाला गोल्ड जो है। छोड़िए, बाद में दिखाते, इस पहले इसको खत्म करते हैं। अभी तो सर ये झिला ही रहा है, इसमें कुछ हो रहा नहीं है। इसमें पोजीशन है ना मेरा। अच्छा अच्छा, पोजीशन है सर, नो प्रॉब्लम फिर। पहले पोजीशन मैं एक देखिए। लॉट सी लिया और एवरेज मारने के लिए वेट, यहाँ की वेट कर रहा हूँ। माइक म्यूट। अभी रेड रिवर्स की वेट कर रहे हैं, रेड रिवर्स हो जाएगा तो मजा आएगा। 8 रुपया पे कॉल इस कैंडल पे लिया है, और देखते हैं कितना गिराता है, वो देखते हैं। गिराते गिराते इतना भी ना गिरा दे कि इसकी उल्टा हो जाए। अगर वो हो गई तो फिर मजा आएगी। यहाँ तक कि स्टॉप लॉस आराम से ले सकता है। मतलब इस कैंडल्स के नीचे जो भी स्टॉप लॉसेस होंगे वो सारे हिट करके फिर भगाना, वो आराम से हो सकता है। बाईस 550 की पुट अभी भी 30 पे ही टिका हुआ है, प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है उसमें, बल्कि 29.50 अब टिके मार रही है। ओपन इक्वल्स टू हाई, तो इसको तो अच्छा खासा तगड़ा फॉलिंग होना था। तगड़ा फॉलिंग इसको कवर करना था, लगता नहीं, टाइम तो नहीं है। जितना दिखा दिया उतने के अंदर लोगों की साइकोलॉजी बन चुकी, सेलिंग वाला साइकोलॉजी बन चुका है। अब सिर्फ लो लगाना है।
फर्स्ट जी इंडिकेटर कब लेंगे आप? जी सर। इंडिकेटर कब लेंगे? ले लेंगे सर। इंडिकेटर सिस्टम असल में सर यहाँ पर हमारे पास कोई श्योर है नहीं, मैं इंडिया आया हुआ हूँ ना। अच्छा। सेटअप हमारा पूरा दुबई में लगाया हुआ है हमने। अच्छा। वहां पर हमारी सारी स्क्रीन्स वगैरह सब लगी हुई हैं, सब पूरा सिस्टम सिस्टम। अच्छा। इंडिया में हम ट्रेड करते हैं नहीं सर। इंडिया में क्या है कि यहाँ पर कभी लाइट चली जाती है, कभी नेट चला जाता है। बहुत बहुत मसले हैं इंडिया के अंदर। मैं बैठता दुबई में हूँ, ट्रेड दुबई से करता हूँ सारा काम। वहां 24 घंटा लाइट है आपके पास, 24 घंटा पानी है, 24 घंटा नेट है, 250 MBPS, 300 MBPS। अच्छा। कहाँ से हैं फैज जी आप? जी मैं इलाहाबाद से हूँ सर, और रहता मैं दुबई में हूँ। मैं एक अरसे से दुबई में हूँ, ठीक है। घूमा हुआ अभी हूँ अभी तो। अभी अभी इंडिया के हाल अच्छे हैं। अभी सर सभी अच्छे हैं लेकिन अभी फिलहाल अच्छे तो हैं सर, यहाँ मगर रहते दुबई के नहीं अभी है। मुकाबले अच्छे नहीं है। हाँ, दुबई के मुकाबले अच्छे नहीं है। ठीक वही है। तो बात है ना देखिए सर कि जहाँ अभी पे आप आप फंस रहे हैं। इलाहाबाद एक्चुअली में, अब आप प्रमोशन अपने अपने देश के लिए प्रमोशन अच्छा होना चाहिए, बात वो है। नहीं सर, वो नहीं। प्रमोशन तो अच्छा ही आप है। देश तो हमारा माशाल्लाह अच्छा ही है, वो उसमें कोई मसला थोड़ी नहीं है, देश में थोड़ी कोई दिक्कत है। फैसिलिटीज कहाँ है सर? फैसिलिटीज नहीं रहती है ना सर। फैसिलिटीज, आदमी टैक्स पेयर है, टैक्स भर रहा है नहीं, जैसे उसको। आप अभी कंपेयर कर रहे हैं ना, जैसे आप अभी कंपेयर कर रहे हैं दुबई और यहाँ को, है ना? जी बट अरे वो टाइम वाइज कंपेयर आप नहीं कर रहे हैं, वो कंपेयर। अपना सेटअप बोल रहे हैं। जी जी वो जी अभी जी। वो काफी समय से वहां पे है तो उनके पास तो अभी लैपटॉप भी नहीं है, वही तो बोल रहे हैं। अब उसका ये मतलब थोड़े ना कि इंडिया में लैपटॉप नहीं बिकता है। नहीं सर, यहाँ नहीं मिलता है सर, सर मेरा भी वही इंडिया में। कहने का मतलब था कि इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं सभी लोग। मेरा भी वही कहने का मतलब था नहीं अभी उनका कि हाँ इंडिया सस्ता में है बैठ ना। के इंडिया से ट्रेड होता है। अभी मान के चलिए अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मेरे को वहां थोड़े ना इन्वर्टर खरीदने पड़ेंगे। अभी मेरे घर में तो इन्वर्टर है। जी 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 सर, तभी मैंने पूछा इन्वर्टर इनसे ना, ये नहीं हुआ। कि कहाँ से है, कोई रिमोट एरिया है क्या कुछ वो? नहीं नहीं। हाँ सर, ये इलाहाबाद का एरिया है, और हाँ, रिमोट इलाहाबाद में। एरिया है ना सर, वो थोड़ा सा उसकी प्रॉब्लम है। अब बॉम्बे बॉम्बे में लाइट नहीं जाती है, मैं बॉम्बे में भी रहा हूँ, कभी नहीं जाती लाइट, तो अलग चीज है। अभी मेरे यहाँ पे लाइट 5 मिनट बाद बाद आता जाता रहता सर फालाकाटा में कैसा हाल है? है। फालाकाटा में कैसा हाल है? वही लाइट का? तो बोल रहे हैं कि 5 मिनट बाद बाद आता जाता रहता है, कभी कभार नहीं जाता तो नहीं जाता है। अब इन्वर्टर लेके रख दिए कि 4 दिन तक अगर लाइन ना भी रहे तब भी कोई दिक्कत ना हो। 4-5 कमरे हैं, 4-5 कमरे के लाइट फैन कंटिन्यूस चलेगी 4 दिन तक। और नेट तो लाइन चले जाने के बाद नेट बंद हो जाता है। और इसलिए इन्वर्टर लगा दिए तो अब लाइन चला जाएगा, नेट बंद नहीं होगा। अभी परमानेंटली यहाँ रह रहा हूँ तो इधर फैसिलिटी अवेलेबल कर रहा हूँ। अगर मैं दिल्ली में जाऊंगा या कहीं जाऊंगा तो वहां पे जाके थोड़े ना घर वाला माहौल बनाऊंगा। अब इनका वही मतलब कहना वही है कि जी सेटअप सर। दुबई में है। अभी यहाँ पे ये घूमने आए, काम तो वहां होता है। चलिए कॉल साइड में धीरे धीरे घुस रहा है मार्केट। रेट रिवर्स फुट के करने वाला प्रीमियम है। नहीं घटे हैं पर सर, फुट हाँ। के प्रीमियम नहीं घटे हैं पर फुट का उतने। प्रीमियम देखिए 22,550, वो 30 चल रही थी, अभी 26 हो गई। प्रीमियम घट रही है, बल्कि कॉल के अभी सस्टेन कर रहा है। 9 रुपया वाला कॉल अभी 7 चल रही है, मतलब 2 रुपया डीके मारा बस। और वो रिसेंट एक्सपायरी के उसमें 4 रुपया डीके आ गई। एक तो प्रीमियम भी हाई, ऊपर से डीके भी हाई। म्यूट कर देते हैं। बाइंग का मजा लो पॉइंट से और सेलिंग का मजा हाई पॉइंट से।
डेली टाइम फ्रेम में लेवल कहाँ पे था? डेली टाइम फ्रेम में लेवल यहाँ पे था। इसके ऊपर गया मतलब फिर से 900 वाला टारगेट। अब रेड रिवर्स करते बस। बॉटम टू बुलिश लेके आ रहा है 15 मिनट में। दुबई में धूप कैसा होता है पहले ये बताइए। सर गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है दुबई के अंदर। पेट्रोल सस्ता, पानी महंगा। नहीं, अब तो पेट्रोल भी महंगा ही होता जा रहा है सर, अभी कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। अब महंगा ही हो गया है, एक तरह से देखा जाए तो बराबरी के आसपास आ गया है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और पानी भी सस्ता हो जाएगा। अभी ये जो वाटर लाइन बन रही है हम्म बम्बई इंडिया और दुबई के बीच में, एक टनल बन रही है ना, हम्म मेट्रो, वो अंडर वाटर ट्रेन बन रही है जो, उसमें हम्म। एक साइड से तेल आएगा, एक साइड से पानी जाएगा, अच्छा। तो पानी भी सस्ता हो जाएगा, जहां तक की उम्मीद है हमारी। आगे काम चालू है। एक तो ढोंगी दिल्ली दुबई जाके बैठा हुआ है गुरु जी। गुरु जी। हम्म, इंडिया में कुछ कर नहीं पाया, पब्लिक को लूट के दुबई वो जाके बैठा है। इंडिया की ही पब्लिक को वहां पर भी बुला के लूट रहा है। वहां की पब्लिक में, वहां पर अगर उसने इस तरह का कोई काम किया तो वो फौरन उड़ जाएगा, वहीं पर उड़ जाएगा। वहां पर तो दिक्कत हो जाएगी उसको ज्यादा। वहां पर ये सब लोग जाके गलत काम नहीं करते। गलत काम लोग वो लोग यहीं करते हैं, फ्रॉड करके भाग जाते हैं बाहर, हम्म। और फिर वहां से बैठे रहते हैं। भागना ही था तो लंदन भागो। हाँ, दुबई से तो कभी भी उठ सकता है वो, दुबई से ट्रेड ठीक है, कभी भी उठ सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब दुबई उसके के खिलाफ किस तरह की कंप्लेन है मालूम नहीं हमको। कंप्लेन जैसी होंगी वैसा एक्शन लेता है दुबई। अगर कोई रेड कॉर्नर नोटिस है तो फिर उसको उठा लिया जाएगा वहीं पर भी। दुबई दुबई में नियम तो और भी स्ट्रिक्ट है। दुबई के कानून तो और भी स्ट्रांग है। अच्छा, दुबई छोटा सा है, कानून स्ट्रिक्ट करके पब्लिक को कंट्रोल किया जाता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ 22,630 की लगाओ लो। सर ये घुसड़ पुचड़ कर रहा है यहीं पे, इसको नहीं जाना कहीं पे भी, बस ये दिखा रहा है कि इधर जा रहा हूँ। यहाँ से एंट्री मारने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, बाई एंट्री। हम्म। सीधा 22,900 की कॉल उसको लेने के लिए बैठे हैं। 6.5 रुपये अभी चल रही है, थोड़ा सा और सस्ता मिलेगा तो घुसूंगा। एक लॉट लिया हुआ है, 2 लॉट और सोच रहे हैं। ₹2300 का ₹1.5 पे लॉट लिया था मैंने अभी ना, जब ये 2-3 रेड कैंडल बनी थी। हम्म। मतलब ज्यादा डिके नहीं है, 1.3 चल रहा है, 1.3। नीचे आएगा तो ऐड लॉट लॉट ऐड कर देंगे।
समीर जी बोलिए, माइक लगा लीजिए। पाँच सौ पचास, 29, 28, 29। ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है क्या सर आज? मतलब जिनको नीचे से बॉटम से पकड़ में आया। ट्रेंड लाइन तो यहाँ से जा रही है ना, तो बाइंग तो ट्रेंड लाइन के इधर कहीं से ही होना चाहिए। हम्म 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 प्रीवियस पीछे जो स्विंग है उसकी ये करेक्शन चल रही है। यहाँ से जो बाइंग आया है, हम्म। यहाँ से ये चीज स्विंग है, उसकी करेक्शन चल रही है। तेईस हजार भी इसके लिए साइकोलॉजिकल लेवल है वैसे सर, है ना? 23,000 भी इजीली क्लोज नहीं करेगा आई थिंक, है ना? ये दिन भर रेट दिखा के गैप अप खुल सकता है। यहाँ से हम्म। इस पॉइंट से इसकी बाइंग स्टार्टिंग अगर होता है तो ये अगला दिन गैप अप करने के लिए रेडी होगा। अब इधर देखते हैं। नहीं तो कल अगर कॉम्प्लिकेटेड, अभी अगर ये सिंपल रिवर्स करेगा तो तब तो इसको इतना समय के अंदर में इतना तक आना पड़ेगा।
सर एक्सपायरी 21,000 या 22,650 के ऊपर ही होनी है सर। 22,650 फुट जीरो होनी है सर, ये कंफर्म है सर। 2:30 बजे 89 की सेटिंग। हाँ सही है सर। गिराना है तो जल्दी गिराओ, क्या चक्कर है ये? गुचर 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 गुचर, फटाक से गिराओ, मूव खत्म करो।
अब आया ऊँट पहाड़ में, पहाड़ के नीचे। लगाओ फटाक से शेडो लगाओ 22,630 पे और उल्टा होना चालू करो। मॉर्निंग में ऊपर वाला क्रॉस पॉइंट छोड़ दिया, 12-15 बार नीचे वाला क्रॉस तो टच करो, इसको तो टच करो। ले लिया 22,800 ये वाला। सर करंट एक्सपायरी में दिया है क्या सर? करंट वाला। 819 रुपए का जो प्रीमियम है। हम्म 850 भी तो ले सकते हैं सर। नहीं नहीं ले सकते। लेने को 850 900 भी ले सकते हो। 900 की 5 रुपया 55 चल रही है। इधर से लेने की हिम्मत हुआ तो ले लिया। यहाँ तक अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस देखूंगा। मेरा बेटा परेशान कर रहा है। ओए ओके दिए जा, दे ओके दिए जा। बेटे को लेके आते हैं।